नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विसेज। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के बारे में, जो कि अभी हाल ही में जारी हुई है। किसने रिपोर्ट जारी की है और भारत की इसमें रैंक कितनी है, उन सारी चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। तो चलो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025, या फिर आप लोग कह सकते हो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के लिए जारी हो चुकी है। जिन बच्चों का बिहार का पीसीएस का एग्जाम है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, या फिर जिन बच्चों का अदर स्टेट जिनका यूपी पीसीएस अक्टूबर के अंदर, उनके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आपको पता है अभी आरओ का पेपर हुआ, उसमें भी जो है काफी अच्छे खासे लेवल की जो है आरओ से करंट अफेयर पूछी गई है। तो देखो, सबसे पहले याद रखोगे आप लोग, जारीकर्ता कौन है इसका। जारीकर्ता इसको कौन है, वो करता है कौन, अंकटाड। संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है जिसका नाम है क्या, अंकटाड, इसको जारी करता है। सबसे टॉप रैंक कौन है, टॉप रैंक किसकी है, वो हो जाएगी अमेरिका की। यानी कि आप लोग कह सकते हो कि इस इंडेक्स के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में जो है सबसे नंबर 1 कंट्री कौन सा है, अमेरिका, जिसको जो है सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसको प्राप्त होता है, वो कंट्री है आपका अमेरिका। इसके साथ साथ भारत की रैंक की मैं बात करूं तो 2025 में जो है ये मिला है किसको, 15वां नंबर मिला है भारत को। ये जो रैंक है ये 2024 के आधार पर दी गई है। ठीक है, हालांकि रिपोर्ट 2025 में जारी हुई है, लेकिन जिस डेटा के बेस पे रिपोर्ट जारी की गई है वो डेटा आप लोगों का 2024 का है। ठीक है, पूरे 2024 के अंदर एफडीआई प्राप्त करने वाला सबसे ज्यादा देश कौन है, वो है अमेरिका। भारत की रैंक है 15वीं, 2016 में 23 में जो है भारत की रैंक कितनी थी, वो आप लोग याद रखोगे 16वीं रैंक थी। यह सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ताओं की सूची है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ अब हम लोग बात करेंगे क्या, जो इसको जारी करता है वो है अंकटाड। अंकटाड को देख लेते हैं फटाफट से, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो क्या हो जाएगी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। 1964 में बना है, हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर स्थित है, और 195 इसमें टोटल अभी एट प्रेजेंट इसके मेंबर कितने हैं। पहले 194 थे, अभी पिछले साल ही अपडेट हुआ है कितना, 195 इसमें हो चुके हैं। अभी महासचिव कौन है इसके, वो हो जाएंगे कौन, रेबेका ग्रीन स्पेस जो है इसके महासचिव हो जाएंगे। इसी तरीके से आप लोग सिप्री रिपोर्ट पढ़ चुके हैं मेरे साथ में, हथियारों से संबंधित है, परमाणु से संबंधित है, या फिर जो मिलिट्री पर पैसा खर्च करते हैं, 3 तरह की रिपोर्ट जारी करता है कौन, सिप्री। आप लोगों की स्वीडन की संस्था है, उसको भी आप लोग अच्छे तरीके से रिविजन कर लेना। ग्लोबल फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज फेल 11% इन 2024 विद डेवलप्ड इकोनॉमिक्स हिट हार्डेस्ट। इसका क्या मतलब है, देखो यहां पर देखो इस वाले ग्राफ को आप लोग, ये जो पीले वाला ग्राफ है ये आपका 2023 का है, और जो ब्लू वाला है आप लोगों का ये 2024 का है। ठीक है, क्योंकि आपका पीसीएस का एग्जाम है, वहां से जो है फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेंगे आपके एग्जाम के अंदर। तो देखो वर्ल्ड लेवल पर अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड लेवल पर मैं बात करूं तो -11, यानी कि आप लोग कह सकते हो 2024 के अंदर, ठीक है, 11% की गिरावट आई है किसमें, एफडीआई में। ठीक है, एफडीआई में 11% की गिरावट आई है 23 के मुकाबले। 24 में अगर आप लोग बात करोगे तो 23 से 24 के बीच में जो है 11% की गिरावट आई है विश्व स्तर पर, किसमें, एफडीआई के अंदर। तो आपसे पूछा जाए अगर कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक स्तर पर निवेश में कितने परसेंट की गिरावट दर्ज की गई है, तो वो आप लोगों को याद रखना है कितना, 11% की गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, तो सारी चीजें इस वीडियो से रिलेटेड हम लोगों ने, मतलब इससे रिलेटेड जो आपने पढ़ा विश्व निवेश रिपोर्ट, सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। हो सकता है आप लोगों के पेपर में जो यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि अभी आरओ की परीक्षा हुई उत्तर प्रदेश सरकार की, उसमें क्वेश्चन आया था कि दिसंबर 2024 तक जो है भारत के पास कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश था। तो हो सकता है उसी बेस पर ये आपके यूपी पीसीएस में यहां से क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिएगा, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। और अगर आप लोग इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो है इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।